जय हिंद आप सभी को। आज बहुत दिन के बाद आप लोग से बातचीत करने का मौका मिला और कुछ अपडेट लेकर के आप लोग के लिए हम आए हैं एसएससी जीडी 2025 के रिजल्ट से संबंधित। और विथ हेल्ड कैंडिडेट वाले जो भी हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग कब होगा उनके बारे में बात करेंगे। प्लस फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा कि अलग अलग होगा, इस बार जैसे संभावना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर एक बार वैकेंसी बढ़ जाए, कम से कम 60-65 हज़ार वैकेंसी हो जाए, जैसे कि आप लोग का अभी हो गया है 39 से आपका हो गया 53 हज़ार। तो संभावना ऐसा है क्या जो कि 60-65 हज़ार वैकेंसी हो जाए, क्योंकि 2018 के समय में 60,210 वैकेंसी हो गया था। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। फिजिकल मेडिकल का क्या तैयारी चल रहा है इंटरनल, आपको हम जीसी के बारे में मतलब ग्रुप सेंटर का अपडेट भी देने का प्रयास करेंगे, चाहे आरटीसी जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है उसमें भी अभी क्या क्या मामला पेंडिंग है आप लोग के लिए, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और एक तो कटअप का हम वीडियो बनाए थे, उसमें सभी स्टेट को कवर किए थे। फिजिकल का कटअप था वो, उसको देख लीजिएगा, आप लोग का सब डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। और बाकी नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ कुछ स्टेट छूट गया था जिसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो आइए, आज संडे था, संडे को समय मिला, थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लेते हैं। अभी आप लोग बड़ा परेशान हैं कि रिजल्ट नहीं आया है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका हुआ उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन कभी भी कभी भी आपका 10 जून के अंदर रिजल्ट आ सकता है। आप लोग रेगुलरली अपना एसएससी का वेबसाइट चेक करते रहिएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है चेक करने का, महाराज रिजल्ट आएगा तो हम ही आपको बता देंगे, या ऐसे ढेर सारे चैनल से, ग्रुप से जुड़े होंगे आप लोग, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आप लोग को लिए बता देते हैं, सुनिए। अगर आप लोग का रिजल्ट पहले आ जाता, जैसे मई सब में आने का संभावना था, और जून में दौड़वा देता आप लोग को, मतलब आपका फिजिकल जून से स्टार्ट हो जाता, तो इतना गर्मी में आप लोग बेहोश हो जाते हैं महाराज। अभी सब स्कूल में गर्मी छुट्टी चल रहा है, आपको पता होगा। सरकारी स्कूल सब में बिहार में 1-2 जून से छुट्टी चालू हो गया है, समझे। और सीबीएसई वाले का तो शायद लास्ट मई सब में ही छुट्टी चालू था। तो ये सब में गर्मी का छुट्टी चलता है, और आप लोग जाकर के वहाँ ग्राउंड में दौड़ते, रोड पर दौड़ते 5-5 किलोमीटर, कैसा स्थिति होता, नाक से खून निकलने लगता, कहीं और से भी निकल सकता था। लेकिन ये तो खैर बच गए आप लोग, इसका भाग्य मनाइए। और कंपटीशन कम है, ये सच है कि कंपटीशन कम है, समझे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कंपटीशन जो कम है उसके कारण से क्या होने वाला है। ये जो आपका कम से कम 3 से 7 नंबर कट ऑफ कम चले जाएगा। पिछले बार जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जो कैटेगरी है, उसमें देखिएगा, अगर कहीं 120 नंबर कट ऑफ गया था, तो आप ये मान के चलिएगा ये 115 नंबर के आसपास वहाँ का कट ऑफ जाने का संभावना हो सकता है, ठीक है। इतना आप ज़रूर मान के चलिएगा। अगर आपके स्टेट में सीट बढ़ा है तो, जैसे कि अभी सब कुछ आपको बताते हैं, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे अभी आपका रिजल्ट आएगा तो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा फिजिकल के लिए। आपको पता है एक समय था जब 10 गुना बुलाता था, फिर बुलाया 12 गुना, और फिर 8 गुना बुलाने लगा। ये सब हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सब पुरनका वैकेंसी का अपडेट रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, समझे। 2018 सब में 10 गुना बुलाया, उसके बाद 21 वाला वैकेंसी में 12 गुना बुलाया, 22 में फिर 8 गुना, और फिर अभी आप लोग को 8 गुना मिल रहा है। एडिशनल कैंडिडेट वाला सब भी जाकर नौकरी ले लिया। सोचिए, अगर आप लोग अच्छा आदमी हैं, इस बार आपका कल्याण हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग के मन में एक तो डाउट होगा कि क्या फिजिकल मेडिकल अलग अलग होगा क्या, जब दोनों का नोटिफिकेशन में अलग अलग दिया है कि 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। उसके बाद जो जो फिजिकल पास करेगा उसको फिर से शॉर्ट लिस्ट करके कटअप बनाएंगे, और उसके बाद फिर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो ऐसा सिस्टम तो चलते ही आ रहा था, समझे। शुरुआत से ही नोटिफिकेशन में ऐसा ही सिस्टम चलते आ रहा था। लेकिन पिछले बार से ही कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि एक नोटिस निकाल दिया गया, जब आप लोग का रिजल्ट आया फिजिकल के समय, एक नोटिस निकाल दिया कि फिजिकल अब जो देने वाले विद्यार्थी आएंगे उसका मेडिकल भी होगा। मतलब जो जो विद्यार्थी, मान लीजिए किसी का 2 तारीख को फिजिकल है, 2 जून को, तो 3 तारीख को उसका मेडिकल हो जाएगा, 3 जून को, समझे। फिजिकल मेडिकल एक ही साथ सब कुछ क्लियर करके सिर्फ लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट उसका बनेगा। ऐसा सिस्टम पिछले बार से ही हो गया, क्योंकि सीआरपीएफ जो नोडल एजेंसी है उसको लगा कि हम इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत करना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाए। लेकिन इस बार 80% संभावना है, 80% संभावना है कि आप लोग का फिजिकल मेडिकल अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंटरनली आपको अपडेट देते हैं। ग्रुप सेंटर जहाँ पे ऑफिशियल काम होता है ये सब चीज़ का,
अब जो बात आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 की बेस्ट गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि एडुका जॉन द्वारा प्रकाशित की गई है। अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह गाइड आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट तो होगा ही, साथ ही साथ आपको 9 सॉल्व पेपर मिल जाता है विथ एक्सप्लेनेशन, और 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधारित ये पूरा एडुका जॉन का गाइड बुक बनाया गया है। आपको अभी दिखाते हैं कि ये कैसे आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्या लेवल रहता है, कैसा पैटर्न रहता है। तो इसमें इसलिए 9 सॉल्व पेपर दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के ऊपर एसएससी कांस्टेबल जीडी का बहुत अच्छे से समझाया गया है। एडुका जॉन का यही खासियत है कि उसका समझाने का तरीका और एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालने का तरीका बहुत ही भयंकर रहा है, जिससे हर साल विद्यार्थी को लाभ मिलता है। तो अब ले चलते हैं आपको इस गाइड के मेन पार्ट की तरफ, जो कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देगा। उसके बाद एडुका जॉन का प्रैक्टिस सेट आता है, वो लगा लीजिए, आपका तैयारी भयंकर हो जाएगा और आप फाइनल सिलेक्शन तक आराम से पहुंचेंगे। कोई कटअप से बाहर होने का टेंशन नहीं रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखा है या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया गया है, बहुत ही डिटेल एनालिसिस करके एक एक पार्ट बनाया गया है। इस प्रकार से आपका पूरा जीके जीएस, आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट किया गया है। अगर आप इस बुक को परचेज कर लेते हैं, आप समझिए आप एसएससी जीडी का कंप्लीट तैयारी कर लिए हैं सिलेबस के हिसाब से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपका सिलेक्शन होना है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और वहां से बुक ऑर्डर करें। बहुत ही अच्छा बुक है इस साल के लिए। आज चल रहा है सिर्फ आपके अगर कोई होंगे रिलेटिव जो कि ग्रुप सेंटर में होंगे, किसी भी जीसी में, किसी बटालियन का, आप पता कीजिएगा कि अभी, या ट्रेनिंग सेंटर वाले से पता कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि पूरे आरटीसी में जो तैयारी चल रहा है वो आप लोग का सिर्फ जीडी का चल रहा है। उसको ये मतलब नहीं है, आप पूछेगा ना किसका तैयारी चल रहा है, अंदर में पूछेगा ग्राउंड रेडी हो रहा है तो व्यवस्था लग रहा है, स्टाफ का मतलब अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो खाली बोलेगा जीडी के बंदे का हो रहा है बॉस। वहाँ ये नहीं बोलता एसएससी जीडी, खाली जीडी, कांस्टेबल जीडी। तो आप ही लोग का बारी है। बीएसएफ एससीएम सबका तो काम काज हो ही गया लगभग, आप देख ही लिए। अब सिर्फ कांस्टेबल जीडी जिसमें आप लोग आते हैं, इसका फुल प्रोसेस अब चालू होने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा और रनिंग वनिंग अच्छा रखिए। मेडिकल में कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो सब में मेडिकल का एक डाउट हम क्लियर करते चलेंगे, सर से पैर तक में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, और मेडिकल देते समय आप क्या कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आप उस समय आंख में धूल झोंक करके मेडिकल पास कर सकते हैं। और ऐसा हम लगभग हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ टिप्स देते रहे हैं हर साल, और उसमें विद्यार्थी पास करता है। तो हम चाहते हैं इस बार भी आप लोग का कल्याण हो जाए, समझे। तो थोड़ा सा विथहेल्ड कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पिछले साल रिजल्ट आया तो कुछ कैंडिडेट विथहेल्ड में चले गए, उनका फिंगरप्रिंट मिसमैच के कारण से, या और भी कोई डॉक्यूमेंट के वजह से, लगभग फिंगरप्रिंट मिसमैच वाले ही थे। तो हम बोले थे कि उनका मई से प्रोसेस चालू होगा, और मई ख़त्म हो गया, आज 1 जून है और उनका प्रोसेस चालू हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग के मोबाइल में कोई अगर होंगे विथहेल्ड कैंडिडेट वाले तो मैसेज कीजिएगा, हमको बताएंगे। आप लोग के मोबाइल में मैसेज आएगा, ईमेल पर भी मैसेज आएगा, आप लोग को फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है, आप लोग फिर से अपना डॉक्यूमेंट ले करके जाएंगे। हालांकि कुछ विशेष जांच पड़ताल नहीं होगा, आप लोग का पुनः मेडिकल नहीं लिया जाएगा। आप लोग फिट हैं तो फिट हैं, बस प्रोसेस यही है कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग है थोड़ा सा 2 महीना, आप मान के चलिए मैक्सिमम 2 महीना में हो जाएगा। प्रोसेस आप लोग का जारी हो जाएगा जून से ही। ठीक है, ये आपको अपडेट हम आपको दिए, कन्फर्म है, ये झूठा अपडेट नहीं है। और अभी अंदर में खाली जीडी वाला ही बात हो रहा है। अब नेक्स्ट जो पूरा बहाली चल रहा है खाली जीडी वाला, और कोई काम नहीं है, सब जगह तैयारी चल रहा है आप लोग के लिए, समझे। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जो भी अपडेट मिलेगा, किसी भी तरह का अपडेट हम आपको देते ही रहेंगे, और निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हालांकि अभी वहाँ पर एक्टिव नहीं है, कुछ दिन और हम वहाँ पर एक्टिव नहीं रह पाएंगे। कारण है, लोग एक लोग बोल रहा था कमेंट में कि तुम क्या कोई बड़का ऑफिसर हो
जो कि तुम्हारे टेलीग्राम बंद करने से कुछ हो जाएगा। अरे भैया नहीं है, हम साधारण नहीं बोलेंगे, यूट्यूब पे छोड़ दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आप सभी का मैसेज पढ़ लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।